defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about a battle to save Ladakh and all of humanity. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो क्या है न्यूज़, सोनम वांगचुक, आप जिनकी पिक्चर राइट साइड में देख पा रहे हो, इनका नाम क्या है? सोनम वांगचुक, राइट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 21 दिन तक फास्ट किया अपनी मांगों को लेकर, राइट। 21 डे क्लाइमेट फास्ट इन्होंने रखा। ही वॉज जस्ट नॉट स्पीकिंग अबाउट द पीपल ऑफ लद्दाख, बट वो वर्ल्ड से एक अपील कर रहे थे। देखो, लद्दाख 3 कंट्रीज के बीच में आता है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। उसकी कितनी हाइट है? 11,500 फीट, जिसमें से हम देखें 97% जो लोग हैं वो इंडिजीनियस ट्राइब है, और काफी सारे लोग उनमें से अभी क्या है, कैसे वाले लोग हैं, अभी भी पैस्टोरल लाइफ जी रहे हैं, मीनिंग अपने एनिमल्स को इधर से उधर लेके जाना, शिप्स चराना, सिंपल लिविंग है, राइट। अभी भी जी जा रही है लद्दाख में। देखो, वैसे लद्दाख काफी टाइम से चर्चाओं में है। रीजन क्या है? रीजन है आपका, ये आपने देखा था ना, डिस्प्यूट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में। लद्दाख क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट से बहुत सफर कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, फ्लड, ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड्स, ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, राइट। अगर हम देखें, हिमालयन रीजन में 15,000 ग्लेशियर्स है, और इसको वर्ल्ड में थर्ड पोल भी कहा जाता है। स्प्रिंग और समर में ये ग्लेशियर्स जो हैं वो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस बनते हैं, या फिर हम कहें मेल्ट होके पानी जाता है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी काफी सारी नदियों में, राइट। लेकिन ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज की वजह से, इससे यहाँ के जो लोग रहते हैं और जो इन रिवर्स के फायदा उठाते हैं, दोनों की लाइफ खतरे में हो सकती है इन फ्यूचर। देखो, 2008 में क्या हुआ, सेंटर ने लॉन्च किए 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। अब क्या हुआ कि जिनमें से एक मिशन था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये कहा था उस टाइम पर कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना इस मिशन का, कि हम वल्नरेबिलिटीज को एक्सेस करेंगे हिमालयन रीजन की, इन चीज़ों से जिन चीज़ों से खतरा है उन्हें एड्रेस किया जाएगा, हम हिमालयन इकोसिस्टम की हेल्थ को रिस्टोर करेंगे। लेकिन अब ये मिशन पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, और आजकल इस मिशन पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आपको पता है 2008 में एक डिफरेंट गवर्नमेंट थी, और अभी एक डिफरेंट गवर्नमेंट है। देखो, लद्दाख जब यूटी बना ना, और लद्दाख यूटी बना कब? 2019 में लद्दाख यूटी बना। तो सेवरल मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो है वो मतलब हम कह सकते हैं फ्लड आ गया एक रैपिड पेस पे। और क्या क्या चीजें थी उसमें, वहां पे कंस्ट्रक्शंस होने लगी, जैसे कि देखिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या किया जाने लगा। रोड्स को वाइडन अप कर दिया, टनल्स बनाए, रेलवे लाइंस, मेगा सोलर प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट टर्मिनल, और उसके अलावा और भी सारी चीजें की गई सो दैट टूरिज्म को बूस्ट अप किया जा सके। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। 14.15 किलोमीटर जोजिला टनल, 230 किलोमीटर का कारगिल जांस्कर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 10 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कवर करता है 20,000 एकर्स ऑफ छंगतोंग रीजन। अभी देखो, एक ना पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी? लद्दाख इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, जो 2023 में, उसका एम क्या है कि लद्दाख को वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना, जिससे इन्वेस्टमेंट आ सके। अभी हम ये तो देख रहे हैं कि काफी सारे ये प्रोजेक्ट्स की बहार हो रही है। बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके साथ कोलैबोरेट करके, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट करके क्या कर रहा है, वो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहा है। अभी अगर हम देखें कि ये सिर्फ यहाँ नहीं बना रहा है, लद्दाख के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका हो गया, नियर बॉर्डर एंड स्ट्रैटेजिक एरियाज, जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सारे एरियाज में प्रोजेक्ट बनाने का काम इन दोनों का है। बट एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, ये सारे एरियाज काफी फ्रेजाइल है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रीजन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर से काफी ज्यादा वल्नरेबल है। और हैरानी की बात यह है कि अलग अलग जो गवर्नमेंट बॉडीज है ना, वो इतनी तेजी से हिमालयन रीजन में प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर रही है बिना पास्ट एग्जांपल्स को देखे। अगर हम देखें बिना पिछले पास्ट एग्जांपल्स को, क्या है, आपने देखा 2010 से लेके काफी सारे डिजास्टर हुए हैं हिमालयन रीजन में, जहाँ पे लाइफ और लाइवलीहुड
का लॉस हुआ है। 2013 का क्लाउड बर्स्ट याद है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया था केदारनाथ पे, 6000 लोगों की जान चली गई थी। जनवरी 2023 पे डिजास्टर स्ट्रक जोशीनाथ, जहां पे वाटर गश डाउन हो गया था। नवंबर 2023 में 41 लोगों को रेस्क्यू किया गया, वर्कर्स जो कोलैप्स हो गए थे सिलक्यारा टनल प्रोजेक्ट में, राइट। अभी अगर हम देखें ये सारी ट्रेजेडी जो है ये कब हुई है, जब हमारा स्लू या फिर हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखे गए हैं, राइट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था और सजेस्ट किया था कि नंबर ऑफ पिलिग्रिम्स जो विजिट कर रहे हैं चार धाम, हिमालय, श्रींस, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, उनको लिमिटेड करना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की उतनी होनी चाहिए जितना एक इकोसिस्टम सपोर्ट कर सके। लेकिन फिर भी हर साल पिलग्रिम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को सेटअप नहीं करना चाहिए पैराग्लेशियल जोन में। लेकिन जब ट्रेजेडी स्ट्राइक होती है, ह्यूमन कॉस्ट देखी जाती है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन देखा जाता है, पुअर माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो फंस जाते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर रही है और डेवलपर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। बट द थिंग इज दैट हम ये देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटिंग ये है कि एक्टिविस्ट जो है वो गैदर होकर रिकमेंडेशन देने की कोशिश करते हैं, हेल्प करने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट कमेटी में, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। जैसे कि हमने देखा सोनम वांगचुक जो 21 डे के फास्ट पे थे, गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वांगचुक जो है उनकी बैटल, इट वाज जस्ट नॉट फॉर द लद्दाख पीपल, इट वाज फॉर ऑल द हिमालयन रीजन। So government should consider this factor also. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.